उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, पैसा देकर चोरी की गई थी। और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है और यह हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है। और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए और वीडियोग्राफी भी दे देनी चाहिए। कर्नाटका में किसकी सरकार है? अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहां पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि जो वहां की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अगर इनका यही आरोप है। सेकेंडली, जब ये बोलते हैं कि भैया वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, अब कैसे इसको ठीक किया जाएगा? पहले तो खुद जा जाके दरवाजे खटखटाते हैं, उसके बाद जब इनकी शिकायत सुनी जाती है, कार्रवाई की जाती है, तो उस पर ये शिकायत करते हैं। अब ये इन्होंने अब कर्नाटका का मामला उठा दिया और इन्होंने दस्तावेज भी सामने दिखा दिए कि भैया ये कारण है और ऐसे ऐसे धांधली हुई है। इन्होंने एक आदमी के नाम दिखा दिए जो 4 जगह वहाँ पे वोट डाल रहा है। इन्होंने कई आदमियों के नाम दिखा दिए जिनके फादर के ही नाम नहीं है, हाउस नंबर 0 लिखा हुआ, ये सब कल इन्होंने दिखाया। अब इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यही होगी जो SIR बिहार में चल रहा है। अब जब वहां पे SIR लागू किया जाए, एक तो खुद आप जाके मांग रहे हैं कि भैया आप इंटेंसिव रिव्यू कराओ, रिवीजन करो, और उसके बाद जब वो रिवीजन हो रहा है वहां पे, उसके बाद आप शिकायत करेंगे। जैसे ही अब ये कर्नाटका पहुंचेगा मामला, फिर ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ये गलत हो रहा है, SIR को वापस लो। मेरी समझ में नहीं आता, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, आप चाहते क्या है? क्या करे कोई? चुनाव आयोग के पास जब आप शिकायत दर्ज कराइएगा कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, कल 1 घंटे का पूरा इन्होंने इवेंट बना के वहां पे प्रेजेंटेशन रख दी। अरे तो भैया आपकी इन्हीं प्रेजेंटेशन से तो परेशान होकर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि चलो ठीक है, एक बार फिर से इंटेंसिव रिवीजन हो जाए, 2003 के बाद नहीं हुआ है तो हो जाए। जितने लोग बाहरी हैं, जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट में हैं, उन सबका नाम छट जाएगा। अब जब उसको छांटा जा रहा है तो दिक्कत है। अब इन्होंने कर्नाटका के लिए फिर इन्होंने दरवाजे खोल दिए। अब कर्नाटका की सरकार कितनी सहमत है वहाँ पे भगवान जाने, क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। पर दिक्कत ये है, अब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव है, अब महाराष्ट्र ये आज तक हमको सुनाते नहीं थकते कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग वहाँ का चुनाव हारे हैं। तो जो झारखंड का चुनाव जीते थे वो ठीक था, वहाँ पे वोटर लिस्ट ठीक थी, झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है। एक समय पे 2 जगह चुनाव होता है, एक जगह आप जीत जाते हैं तो वो ठीक रहता है, जहां आप हार जाते हैं वो गलत हो जाता है। ये सोच ही गलत है, ये गलत राजनीति कर रहे हैं राहुल। What he has shown with evidence is just how many people have been enrolled in booths which probably ended up helping in the outcome result for the Bharatiya Janata Party. We've seen this in Karnataka, which he has recently shown. He's also, in his call-in through Indian Express or one of the newspapers, he has spoken how Maharashtra also saw an addition of over 48 lakh voters. We are seeing deletion of voters in Bihar. We're seeing addition of voters in Tamil Nadu. And we are seeing something in West Bengal, which is a very, I would say, divisionary tactic to disenfranchise voters who could be coming from Muslim communities. So it is unfortunate, and India Alliance would take it up strongly, and it is for the Election Commission of India to take this up on a strong footing and tell us, be held accountable and tell us that just how
does the process work and bring transparency in the process. That is what we would expect from the Election Commission of India, and not the blame game that is coming through letters from the... It is in public domain. Now it is incumbent on the Election Commission of India to just explain to us that how many people can reside in a one-room kitchen house. I can imagine 4 people, I can imagine 8 people, but 800 people, 1,000 people, 4,000 people. So that's a question on every voter's mind, that probably the election outcome has been manipulated, whether it is the Lok Sabha or various ongoing Vidhan Sabha elections. And the biggest right that the people of India have is the vote. By actively adding, deletion, manipulating voter rolls, which till now hasn't really been looked into and has been investigated now by the opposition, the responsibility and the onus has gone on to the opposition, and they've done it. कि राहुल गांधी जी ये वंशानुगत नेता हैं, ये वंश से आए हैं और उनका दूसरा कोई भी गुण नहीं है। अगर वो उस परिवार के नहीं होते तो शायद ये पार्षद बनना भी इनका मुश्किल था। और जिस वंश से आए हैं ना, वो हमेशा तानाशाही की भाषा बोलता रहा है। ये भी भाषा धमकी वाली है, वो धमकी वाली भाषा बोल रहे हैं और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। रही बात SIR की, एक वोट बताओ न कि किसका कटा है गलत, उसको ठीक करा लो आप। अभी तो वोट कटने जुड़ने की प्रक्रिया जारी है, तो अगर किसी भी सही व्यक्ति का वोट कटता है तो अपनी प्रक्रिया करके उसको जुड़वा लेगा। चुनाव आयोग के सामने कई बार हम लोग ऐसा हुआ है कि हमारे कई लोगों का वोट पीछे काट दिया गया, हम लड़ते रह गए, बूथ पर नहीं जोड़ा गया क्योंकि उस दिन नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन जब तक फिर हम लोग जागे, हम लोग समय से फॉर्म भराए, उसका प्रमाण दिए, तो जो सही वोट कट गया था जुड़ गया, जो गलत वोट थे वो कटवाए भी हम लोग। दिल्ली चुनाव में भी लगभग 4 लाख वोट कटे हैं, वो भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ही जरिया था। तो ऐसे में राहुल गांधी जी वो बता क्यों नहीं रहे कि किसका वोट गलत कटा है। और अगर आप इलीगल घुसपैठियों का वोट बनाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि जो मृत हो गए उसके नाम पे भी कोई जाके दूसरा वोट दे दे, तो ये आप वही काम कर रहे हो जो आपकी दादी ने किया था, लोकतंत्र की हत्या। देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले, बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको, इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो SIR पे चर्चा करें, इस पे क्या चर्चा करेंगे। एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही है। और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है, बैठिए सबके साथ कहिए हम चर्चा कर लेंगे, चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है। आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। बात श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा कि ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। और सच कहूं तो कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। Rahul Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा
प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा नीचा बोलने में नहीं चूकते। इस देश में, इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम करती हैं, और हम सब इसके द्वारा पूरे तरीके से नियंत्रित हैं। और इसलिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करती है तो उस प्रोसेस को सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया, और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग behave so pettily and so churlishly as the Election Commission. It is a sad day in our democracy that the body which is entrusted with the function of running a free and fair election is behaving in this manner. It is such a bad fall from the days when the Election Commission was headed by legendary civil servants like T.N. Seshan. This is so churlish and so petty. Will the Election Commission next say that they will file a defamation case against the leader of opposition? That will be a first. For the first time, a constitutional body filing a defamation case against another constitutional functionary. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं वो फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं जो वोटर डाल दिए, कहीं वो कह रहे हैं वोटर हटाए जा रहे हैं, तो आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? बिहार में कह रहे हैं कि वोटर हटाए जा रहे हैं, वो भी उनके मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर ये कह रहे हैं कि मतदाता जोड़े जा रहे हैं। तो आखिर चुनाव आयोग ने बिहार में प्रकाशित कर दिया है, 30 अगस्त को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है, 30 जुलाई को, और 1 अगस्त को प्रकाशन आ गया है। तो जाके वो बताए ना कि ये मतदाता छोड़ दिए गए हैं, ये मतदाता जोड़ दिए गए हैं। तो जो काम चुनाव आयोग को प्रक्रिया के तहत करना चाहिए, उसे छोड़ के वो सब काम कर रहे हैं। तो शायद अदृश्य मतदाताओं पर, जो धरती पर अवतरित ही नहीं हो, उनके प्रेम से वो विभोर हो रहे हैं। शायद उनको चुनाव आयोग के पास जाकर